हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हल्टर नेक टॉप बना रहे हैं। हल्टर नेक क्रॉप टॉप की तरह आएगा ये हमारा। तो मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ। लेंथ है हमारी 17 इंच की, शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है हमारी 36, वेस्ट है हमारी 32। पहले हमारा बॉडाइज ब्लॉक बनेगा, इसके बाद उसमें से हमारा बैक साइड ऑफ शोल्डर की तरह रहेगा और जो फ्रंट नेक है वो हमारा हल्टर नेक की तरह आएगा। तो किस तरह से बॉडाइज ब्लॉक में से बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं। पहले हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ है हमारी 17 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 18.5 इंच। 18.5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर देती हूँ। जो हमारे शोल्डर है वो है 15 इंच, तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ 7.5 पे। वैसे भी हमारे शोल्डर यहाँ से कट जाएंगे। और आर्म होल जो हमारा रहता है चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट डिवाइड बाई 5, तो हमारा आएगा 6, 6.5 या 7 तक आएगा हमारा। तो मैं 7 तक रख रही हूँ। 7 इंच आएगा हमारा। और यहाँ पे हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि ऑफ शोल्डर की तरह है। तो यहाँ पे जो आपकी चेस्ट है उसी का ही डिवाइड बाई 4 करेंगे। 36 डिवाइड बाई 4, 9 इंच। यहाँ से 2-2 इंच की आपको मार्जिन रखनी है। 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं, हम ब्लाउज में वैसे 2 इंच जितना रखते हैं। और जो वेस्ट लाइन है वो हमारी आएगी 15 पे। तो 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। और यहाँ से 8 इंच, तो यहाँ से मैं सिर्फ 0.25 बढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा स्टमक एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लूज रख रही हूँ। यहाँ से भी 2-2 इंच का मार्जिन दे देते हैं। इसको इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब आर्म होल पे आ जाते हैं हम। इसको स्ट्रेट लाइन करके यहाँ से शेप दे देते हैं। अब इसमें मेरा जो हल्टर नेक रहेगा उसमें यहाँ से हमारा पूरा हल्टर नेक का शेप आएगा फ्रंट साइड में। और बैक साइड में सिर्फ इसको सीधा रखने वाली, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो इसको यहाँ से हम स्ट्रेट कट कर देंगे। यहाँ से आपकी जो ये मार्किंग है आर्म होल की, उसका 1/2 इंच ऊपर रखेंगे हम। यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर रखा है। इसको हम प्रॉपर अभी यहाँ से कट कर देंगे स्ट्रेट में। बस हमारे यहाँ पे वेस्ट पे एक टक्स आएगा बैक साइड में। एलईडी बिछाऊं दो। चालू। अब आगे हमारे यहाँ पे कांच बटन आएंगे। ओपनिंग है हमारे आगे की तरफ। और आगे से हमारा वो लेपर कॉलर भी आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से अभी 3 इंच का कपड़ा छोड़ रही हूँ। मैं सेलवेज का थोड़ा आधा इंच ज़्यादा छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सेलवेज मेरे किसी काम का नहीं है, कट जाएगा, इसलिए 3.5 इंच की मार्जिन पे मैं इसको कट कर रही हूँ। अब इसको हम पूरा कट यहाँ से मार्किंग कर देते हैं इसको। अब जो आपने बैक बैक साइड जो आपने कट किया था ना, उसको आपको यहाँ पे रख के ट्रेस करना है। ये मेरा ऊपर साइड है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ से। अब जो हमने यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल रखे थे वो भी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ से आर्म होल था हमारा 7 इंच का और शोल्डर थे हमारे यहाँ से 7.5 इंच के। तो ये मार्किंग भी हम कर देते हैं यहाँ से। ये 7 इंच हमारा थोड़ा यहाँ से नीचे था, जो हमने इसका थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा कट किया था हमने, तो वो मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ।
ये हमारा यहाँ से शेप आ गया है कट करके। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करना है पहले, क्योंकि हमारा ब्लाउज की तरह है तो पूरे टक्स आएंगे। तो पहले इसका टक्स ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसके कॉलर पे आते हैं। तो टक्स जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है 5.5 इंच पे आर्म होल से। तो यहाँ से आर्म होल से हम 5 5.5 तक रख सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। जो हमारी यहाँ की लेंथ होती है ऊपर से, वो आती है 10 इंच पे। 10 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये हमारी 10 इंच का मार्किंग। अब यहाँ से 3.5 इंच पे हमारा मार्किंग रहेगा हाईएस्ट बस्ट पॉइंट का। तो जहाँ पे प्लस आएगा तो वहाँ से हमारे टक्स शुरू होंगे, और यहाँ पे भी हमारा रहेगा 3.5 इंच पे। अब इसको स्ट्रेट लाइन करके यहाँ से आपको मिला देना है इसको। यहाँ से राउंड करते हुए इसको मिला देंगे शेप को। अब यहाँ से टक्स का आपको मार्किंग करना है। ये हमारा 36 साइज है, तो 1.5 इंच तक का टक्स जाएगा यहाँ पे, और 1 इंच का हमारा ऊपर जाएगा। तो 1.5 इंच यहाँ से मार्किंग करते हुए इसको यहाँ से स्ट्रेट लेते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कर्व देंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हमारा 1 इंच का रहेगा मार्किंग। यहाँ से 1 इंच मार्क करके यहाँ से 1/2 इंच ऊपर, यहाँ से इस शेप को हमें मिला देना है। अब आपको इस टक्स को ऊपर वाला भी हमारा चेंज होगा, यहाँ से आमूल का शेप भी चेंज होगा। तो हम नीचे वाला मेजर कर लेते हैं। ये जो है हमारा पॉइंट तक 8.25 है। अब इसको भी आपको मार्किंग करना है, ये कहाँ तक आ रहा है। ये मेरा यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से कट रहा है, तो ये 1/2 इंच हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको हम यहाँ से क्रॉस में मिलाते हुए जाएंगे। और यहाँ से जो आपको मार्जिन है वो 1.5 इंच, वो भी हम एक्स्ट्रा यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमारा टक्स में चला गया है वो। आपको मेज़र कैसे करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। ये जो हमारा बैक साइड का था उसको आप मेज़र कर लीजिए। हमारा 8.25 इंच हमने रखा था ये, तो हमारा 8.25 इंच का मार्किंग है। अब यहाँ से आपको मेज़र करना है 3.5। ये 3.5 के बाद हमें 8.25 तक इसको लेके जाना है। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे 3.25 से हमारा आएगा 8.25 तक। ये 3.5 पे जो हमारा यहाँ से था उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ से हमारा 8.25 तक यहाँ पे, और जो हमने 2 इंच मार्जिन रखी थी वो, तो आप देख सकते हैं जो हमने 1.5 इंच माइनस किया वो यहाँ पे आ गया है हमारा। तो इसकी हमने मार्किंग कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो 1 इंच का टक्स है इसको भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देंगे 1 इंच। अब इस मार्किंग को हम यहाँ से मिला देते हैं। अब जो हमारा ये शेप आएगा वो यहाँ से हमारा शोल्डर किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा इसमें हल्टर नेक है, तो 2 इंच पे हमारा इसका नेक आता है। और फिर आपको जितना शोल्डर चाहिए उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मोस्टली हम 3.5 से 4 इंच तक ही रखते हैं, तो इसमें मैं 3.5 पे ही रख रही हूँ इसको। तो 3.5 हमने यहाँ से जो मार्किंग था वहीं से 3.5 का मेज़र करेंगे। और ये जो हमारा आर्म का शेप है उस वहाँ से हमें इसको मिलाते हुए आना है। ये जैसे हमारा बैक का शेप है, तो अब यहाँ से हमें फ्रंट का शेप देते हुए, फ्रंट का शेप हमारा 1/2 इंच अंदर की तरफ आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शेप हमारे यहाँ से आएगा, तो इस शेप को आपको यहाँ से मिलाते हुए जाना है। और शेप देते हुए अगर आपका यहाँ से थोड़ा शोल्डर कम हो रहा है तो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा 1 इंच यहाँ से कम हुआ है, क्योंकि प्रॉपर शेप चाहिए हमें इस अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ से कम कर देंगे हम इसको, और इसी तरह से फिर हम बैक में भी थोड़ा सा कम कर देंगे।
तो ये हमारे यहाँ से हो गया है। अब ये जो हमने यहाँ से कम किया और जो यहाँ से कम किया वो हमें यहाँ पे किस तरह से कम करना है। यहाँ से मेरा 1 इंच कम हुआ है और यहाँ से भी मेरा 0.75 कम हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1.5 इंच जितना हमारा कम करना है। तो ये जो हमारा स्टिचिंग वाला मार्जिन था हमारा यहाँ पे, यहाँ से इसको हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से हम राउंड शेप देंगे इस तरह से क्रॉस में। मैं प्रॉपर क्रॉस शेप दे देती हूँ इसको। इस तरह से शेप देंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे टक्स आएगा बैक साइड में भी, तो ये प्रॉपर हमारा स्ट्रेट हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ से हमारा टेढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा शेप देंगे, यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा और जो साइड में हमारी झोल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, ये रहा। अब ये दोनों हमारे मैच हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से 1/2 इंच इसको कम कर देते हैं जो हमने उसके लिए रखा है। देखिए इस तरह से ये हमारा प्रॉपर आ जाएगा। अब हमारा ये प्रिंसेस कट यहाँ से पूरा कंप्लीट कट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम कॉलर पे और यहाँ पे नेक पे, किस तरह से हमारा नेक कट होगा। अब ये सब हमारी कटिंग हो जाने के बाद हम हल्टर नेक पे आ जाते हैं। हल्टर नेक हमारा कॉलर वाला है, तो उसकी कटिंग किस तरह से होगी। तो आपको नेक का डीप कितना रखना है, जैसे मैं अपना नेक का डीप रख रही हूँ यहाँ पे 9 इंच, 9 से 10 इंच तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रही हूँ 9 इंच और एक दूसरी मार्किंग में कर रही हूँ 10 इंच पे। ये क्यों कर रही है ये मैं आपको बता देती हूँ फिर। यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ हमारे काज बटन होंगे। मैं दूसरे चौक से कर रही हूँ ताकि आपको पता चले हमने कॉलर किस तरह से रखा है। तो ये 1.5 इंच की हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, इसको स्ट्रेट कर दीजिए। 10 इंच तक ही आपको स्ट्रेट करना है इसको, इस तरह से। और यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर। अभी हमारा ऊपर जो नेक रहता है वो रहता है 2 इंच का अल्टर नेक में, क्योंकि 2 इंच की हमारी कटिंग होती है, 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन में जाता है, तो 2.5 इंच का हमारा कॉलर जाके रेडी होता है। तो ये हमारा प्रॉपर नेक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रहता है। तो 2 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। यहाँ से आपको 3 इंच ऊपर जाना है। 3 इंच ऊपर आके इसको पूरा यहाँ से स्ट्रेट करते हो जाएंगे। और ये वाला जो कपड़ा यहाँ से कम हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूंगी, अंदर की तरफ ही जाएगा ये हमारा। तो यहाँ से मेरा ये 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा किस तरह से आएगा। ये इस तरह से हमारा कुछ यहाँ से शेप आ जाएगा स्क्वायर शेप में। अब आ जाते हैं हमारा कॉलर। कॉलर आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, पहले आपको इसका नेक ड्रॉ करना है। 3 इंच तक हमारा कॉलर का शेप आता है, इस शेप को आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से आपको इसको कॉलर का शेप किस तरह से देना है वो आप चेक कर लीजिए। ये हमने क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हमारे कॉलर जो हैं वो यहाँ पे नहीं आते हैं, इस तरफ आते हैं सेंटर में। तो ये उसके मार्किंग के अकॉर्डिंग रहता है हमारा। जो 10 इंच का था हमारा मार्किंग यहाँ पे, जो हमने 10 इंच का एक्स्ट्रा रखा था और यहाँ से हमारा 1.5 इंच का प्लस हुआ था, वहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्रॉस में शेप दे देना है। ये क्रॉस शेप आने के बाद आपको कॉलर कितना ज़्यादा रखना है, जैसे ये हमारे ड्रेस का पूरा शेप है, यहाँ पे मुझे इसको 3 इंच तक का कॉलर देना है, ये पूरा मुझे कवर कर देना है। तो ये 3 इंच का यहाँ पे कॉलर का मार्किंग, इसको हमें क्रॉस कर देना है और फिर यहाँ से आपको इसको शेप देते हुए आना है। ये जो हमारा क्रॉस लाइन था वहीं से ये इस तरह से कुछ हमारा शेप आ जाएगा। अब ये कॉलर हमें उस तरफ चाहिए फ्लिप करते हुए, तो इसको हमें फ्लिप करके इस तरफ लेके आना है। तो ये आप किस तरह से ला सकते हैं, आप बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो बटर पेपर का यहाँ से प्रेस करके फिर इसी मार्किंग से आपको यहाँ पे मिलाना है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ पेपर में।
अब आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप फ्यूजिंग कैनवास भी ले सकते हैं। तो फ्यूजिंग कैनवास में हमने इसको जो चौक से ड्रॉ किया है वो आराम से यहाँ से दिख रहा है मुझे। ये हमारा कॉलर का पूरा शेप आ गया। अब इस शेप को आपको कट कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलर का शेप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से चाहिए, तो उस तरह से शेप ड्रॉ करके और आपका लुक भी अच्छा दिखेगा उससे। अब इसको हमने कट कर दिया है। अब इसको मिलाना कैसे है वो आप देख लीजिएगा। ये जो हमारा क्रॉस लाइन है उसी क्रॉस लाइन को इसी क्रॉस लाइन से आपको मिलाते हो जाना है इस तरह। अब यहाँ से आपको मिरर इफेक्ट देते हुए इसको यहाँ से पूरा ड्रॉ कर देना है। ये कुछ हमारा इस तरह से आ गया है। अब आप जब इसको यहाँ से कट करेंगे और फ्लिप करेंगे तो हमारा कॉलर उसी तरह से कट होगा। अब यहाँ से हमने ये कट कर दिया और यहाँ से हमारी ये नेक का कट हो जाएगा। यहाँ से हमारा दूसरा कॉलर अटैच होगा, वो उसकी कटिंग में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से आपका पूरा शेप आ जाएगा। अब मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। फ्रंट वाला और ये बैक वाला जो हमारा कट हो चुका था वो है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलर का शेप आपका जो आपने मार्किंग की हुई थी ये हमारा प्रॉपर आ चुका है यहाँ से। अब जो आपने मिरर इफेक्ट से हमने इसका कॉलर हमने इस तरफ लिया था उसको आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका पॉइंट आ रहा है। आपको उस पॉइंट को हटा के इसको राउंड शेप में दे देना है। इस तरह से हमारा हल्का सा राउंड यहाँ पे आना चाहिए और उसको फिर हमें यहाँ तक शेप दे देंगे ताकि आपका कॉलर भी चेंज नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल गया और लुक वाइज भी हमारा सही रहेगा। तो पहले मैंने आपको यहाँ पे 2 इंच इसलिए करवाया था क्योंकि हम थोड़ा सा कट कर सकें शेप के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारा 2 इंच पे कॉलर आएगा तो हमारा कॉलर काफ़ी टाइट होगा। कॉलरिंग हमारा 3 इंच पे ही आता है तो इसलिए फिर हमने इसको 3 इंच पे लेके इसको नीचे कट कर दिया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर के लिए आप अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं कि कितना आपका मेज़रमेंट आ रहा है। जैसे मेरा आ रहा था 6 इंच, उसमें ½ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे। तो 6.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ इसकी। ½ इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है जहाँ पे हमारा ये कर्व शेप आएगा तो शेप में थोड़ा सा यहाँ तक कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ½ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। तो आपको स्टिच करते समय पता चल जाएगा कैसे आएगा। यहाँ से 1 इंच आपको ऊपर करना है और यहाँ से भी हमें 3.5 इंच छोड़ के या इसका मिडल लेके हमें इसको क्रॉस कर देना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए। और यहाँ से हमें इसको 3.5 इंच का कॉलर रखना और यहाँ से आपको लेफ्ट जो हमारा कॉलर का पॉइंट आता है, जैसे ये हमारा ये शेप था तो कॉलर हमारा यहाँ तक है। इसके बाद ये जो पॉइंट आएगा हमारा उसको मेज़र करना है आपको। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से ये कॉलर जाता है। तो ये वाला पॉइंट मेरा जो था वो है 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच रख दूँगी इसको। अब यहाँ से इसको पूरा शेप दे देना है इस तरह से और इस तरह से इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। बाहर की तरफ लेंगे हम इसको थोड़ा सा, तो इसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे। अब आपको शेप जैसे ये दिख रहा है सीधा है तो इसको मैं यहाँ से हल्का सा ½ इंच नीचे की ओर लेके इसको हल्का सा स्लांट शेप दूंगी। इस तरह से हमारा शेप अच्छा दिखता है। तो ये वाला हमारा कट हो गया। अभी ये वाले हमें यहाँ से कटिंग करना है। इस तरह से हमारा कॉलर लगेगा और राउंड आपका मैंने कपड़े में भी यहाँ पे राउंड करवा दिया था तो इस वजह से हमें लगाने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, वरना पॉइंट आने की वजह से यहाँ पे हमारा क्रीज आ जाती है। तो इस तरह से हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है।